हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीति द्विवेदी। आज के एपिसोड में थोड़ा सा एक सेंसिटिव टॉपिक हम लेकर आए हैं। इट्स बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और ये आइडिया हमें तब आया कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज़ किया था लेडीज़ के साथ, जिसमें कि ज़्यादा सभी लेडीज़ जो थी रिटायर्ड लाइफ इन्जॉय कर रही थी। उनके सारे हस्बैंड रिटायर हो चुके थे। फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर का रेंज था। किसी के 1 साल हुआ था रिटायर हुए, किसी को 5 साल हो गए थे। तो उसमें से कुछ मेरी क्लाइंट्स भी हैं जिनका वर्कआउट सेशन और उनकी हेल्थ ये सब इम्प्रूवमेंट चल रहा है उन लोगों का, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मेरा हमें आइडिया इसलिए आया कि जब हमने ग्रुप डिस्कशन किया तो एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन और सब काफ़ी खुश थे अपनी लाइफ थे, एंड दे आर प्रीटी वेल ऑफ फ्रॉम प्रीटी वेल ऑफ फैमिली। तो जब हमने एक दो क्वेश्चन उन लोगों के सामने रखे, बाकी तो जनरल आंसर्स थे, लेकिन 2 आंसर्स हमें थोड़ा सा शेकी लगे। जिसमें एक पहला आंसर ये था कि कभी कभी मन होता है यार सब कुछ छोड़ के थोड़े दिन के लिए अपना कहीं बाहर निकल जाए, एंड बहुत बोर हो चुके हैं अपनी लाइफ से और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरा आंसर ये था कि यार कभी कभी लगता है कि हम ही लोग शांत हो जाए इससे पहले कि बहुत ज़्यादा बहस बढ़े, और क्योंकि हस्बैंड छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट हो जाते हैं और हम लोगों को इग्नोर करते हैं। अगर हम कुछ कहते हैं बहस होने लगती है, तो हम ही लोगों को लगता है कि चुप हो जाओ इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़े हम लोगों की। तो ये 2 चीज़ें बहुत ख़राब लगी सुन के, क्योंकि ऐसा क्यों है कि हमेशा लेडीज़ ही चुप हों, वही हमेशा एडजस्ट करें, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। स्पेशली इंडिया में आप सब लोग बहुत अवेयर हो गए। इट्स ए पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और इट्स ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। मेल डोमिनेटिंग तो खैर इट्स ओवरऑल इन वर्ल्ड, लेकिन इंडिया में जहाँ तक हमने देखा है बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये होता है कि बचपन से लड़कों को ऐसे पाला जाता है कि तुम ही को सब देखना है, एंड यू हैव टू अर्न, और घर की देखभाल करनी है। शादी हो जाएगी तो वाइफ के बच्चों की देखभाल करनी है, एंड यू आर डोमिनेटिंग पर्सन। तो इसकी वजह से उन लोगों के मन में ये भर जाता है कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और इसको क्या मालूम। स्पेशली जो हाउसवाइफ होती हैं उनके लिए ये एपिसोड है, क्योंकि उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि अब दुनिया काफ़ी बदल रही है, इंडिया में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। लड़कियां भी बिल्कुल बराबर से जॉब कर रही हैं और अपनी पसंद के हस्बैंड चूज़ करती हैं। दैट इज़ वेरी गुड, आई लाइक इट, क्योंकि उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब पहले हम लोगों की एज के टाइम में तो ये था कि जहाँ पेरेंट्स ने कह दिया वहाँ शादी कर ली हम लोगों ने, विदाउट नोइंग whom आई एम गेटिंग मैरिड, और फैमिली कैसी है एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज़। कोई बातचीत नहीं होती थी, बस हॉरोस्कोप मिलाया, देख लिया अच्छी फैमिली है, लड़का जो है बहुत अच्छा अर्न कर रहा है एंड ही इज़ इन गुड जॉब, तो बस शादी कर दो, एंड नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर डॉटर। तो उसकी वजह से हाउसवाइफ्स के मन में बचपन से, एक तो आदमियों के मन में तो ये डाल दिया जाता है कि यू आर द सोल ब्रेड ऑफ ए फैमिली, और लड़कियों के मन में बचपन से ये डाल दिया जाता था कि यू हैव टू एडजस्ट। कोई भी सिचुएशन हो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, और तुम ही हो जो फैमिली को बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड में बना के रख सकती हो, एंड यू हैव टू एडजस्ट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। तो उसकी वजह से धीरे धीरे ये होता है कि लड़कियां जब बड़ी होती हैं, व्हेन दे गेट मैरिड, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहता है डोमिनेशन फैमिली में। बचपन में तो रहता ही है कि लड़कियों को सिक्योर रखना है। उसके बाद जब शादी हो जाती है, व्हेन दे फील कि चलो अब हम फ्रीडम होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर इंडिया में। हस्बैंड्स जो हैं फिर वही चलता चला जाता है कि कंटिन्यू डोमिनेट ऑन देयर वाइफ्स, और वाइफ्स को ये चूँकि सिखा दिया जाता है कि आपको ही एडजस्ट करना है, तो वो उसी हिसाब से उनकी आदत पड़ जाती है कि इन ईच एंड एवरी सिचुएशन दे हैव टू एक्सेप्ट इट। जबकि वो बिल्कुल नया एनवायरनमेंट में आती हैं, और लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है इन लॉज की केयर करना, उनको खुश रखना, हस्बैंड को खुश रखना। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी देखभाल में पूरा टाइम बिता देती है।
नेक्स्ट जब ये पूरी जवानी ख़त्म हो जाती है और व्हेन वी अप्रोच 50+ और अपनी सारी जिम्मेदारियों से वी आर फ्री ऑलमोस्ट इन माई एज, आई थिंक ज़्यादातर लेडीज़ फ्री हो जाती है, उनके बच्चे सेटल हो चुके थे, वैसे सेटल्ड, कहीं कोई बाहर चला जाता है, कोई इंडिया में ही दूसरी स्टेट में हो जाते हैं और उनकी शादी वादी हो गई, दे आर फ्री। तो एंड में बचता कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ ही बचते हैं। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद स्पेशली प्रॉब्लम इसलिए और रह जाती है कि अगर हस्बैंड ने अपना कोई भी प्लान नहीं किया है कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है घर में, क्योंकि वाइफ की भी एक आदत सी पड़ जाती है कि सुबह वो चले जाएंगे एंड टिल इवनिंग वी आर फ्री एंड देयर ओन टाइम व्हाट एवर दे वांट टू डू दे डू। शॉपिंग जाना, अपनी फ्रेंड से गॉसिप करना, फ़ोन में अपने पेरेंट्स से बात करना, कुछ भी करना, इट्स देयर टाइम। लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाता है एंड हस्बैंड एंड वाइफ दे आर टुगेदर फॉर 24/7 एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग मैरिज, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आने लगती है कि हम हस्बैंड वाइफ कपल्स जो हैं एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझने लगते हैं कि वो एक्सप्रेशन से जज कर लेते हैं कि व्हाट द अदर पर्सन इज़ थिंकिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड ने अगर कोई भी रिटायरमेंट प्लान नहीं किया है कि रिटायरमेंट के बाद हमें क्या करना है, आई एम जस्ट सिटिंग आइडल, और वो दिन भर अपना फ़ोन में वर्चुअल वर्ल्ड में बिजी है एंड ही इज़ डूइंग नथिंग, तो वाइफ को भी थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है कि चलो वो हमारे साथ हैं तो एटलीस्ट वी कैन हैव गुड क्वालिटी टाइम टुगेदर, और हम लोग बात करें या कहीं घूमने जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हर मेल्स की एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि दे जस्ट लूज इंटरेस्ट इन देयर वाइफ्स, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अब नो शी इज़ प्रिटी ओल्ड और किसी को क्या करना है, अब तो ये कहीं जाएगी भी नहीं और ये यहीं रहना ही है, तो ठीक है शांति से अपना अपना काम करो, हम अपना मोबाइल पे बिज़ी हैं, वो तो घर के कामों में बिज़ी रहती है। अब वाइफ का प्रॉब्लम ये होने लगता है कि उन्हें लगता है जब ये घर में है तो एटलीस्ट ही कैन हैव सम हेल्पिंग हैंड आई कैन गेट फ्रॉम हिम। कुछ नहीं तो आप बेड ठीक कर लो, सुबह की मॉर्निंग टी एक्सपेक्ट करती हैं वाइफ्स की, थोड़ा सा अगर मॉर्निंग टी आप बना दो, तो नहीं होता है ऐसा क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू इट, और उनको आदत भी नहीं होती है क्योंकि बचपन से ये आदत डाली नहीं जाती है, और बाद में भी वो हर चीज़ को, वाइफ की चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बोर्डम आ जाती है दोनों को आपस में कि इतने सालों से साथ रह रहे हैं तो क्या बात करने को कुछ बचता नहीं। शुरू में नई शादी होती थी, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक, थ्रिल होता है, एक लाइफ में एडवेंचर आ जाता है और एक दूसरे को समझने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत से टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए। लेकिन जब 30-35 साल हो जाते हैं शादी को तो हर चीज़ हम लोग यूज्ड हो जाते हैं। तो वाइफ्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, के हस्बैंड जो है हर चीज़ ग्रांटेड ले लेते हैं, दे जस्ट डोंट फील लाइक कम्युनिकेटिंग एनीथिंग। अगर कुछ होता भी है तो वो थोड़ा बहस में निकल जाता है। अगर वाइफ चाहती है कि थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दें और हम लोग बैठ के थोड़ी सी बातचीत करें, और या कहीं एक ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करें कि दोनों लोग अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएं उसमें, तो हस्बैंड्स का प्रॉब्लम ये होता है अदर साइड कि वो चूँकि पूरे टाइम उन्होंने ये सारी चीज़ें इग्नोर की हैं, तो एकदम से एक दिन में उनके लिए चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहीं कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है और उसको वाइफ को ये लगने लगता है कि हम हैं किस लिए, हमारा सिर्फ यही काम है कि वर्कर आए तो उसको है उसके साथ काम करो, घर की सफाई करो, कपड़े लॉन्ड्री करो, खाना बनाओ, घर को मेंटेन करो, बाकी मेरा क्या कोई काम ही नहीं, बच्चे सब जा चुके होते हैं। तो अब प्रॉब्लम वही है कि बोर्डम की वजह से कोई भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। दूसरा डेफिनेटली एक चेंज आता है, सेक्सुअल इंटीमेसी का चेंज आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है थोड़ा सा चेंज उसमें भी आ जाता है। तो एक वो इंटरेस्ट भी आदमियों में ख़त्म हो जाता है कि अब क्या है। तो अगर कहीं किसी हस्बैंड वन में रिटायरमेंट के बाद चूँकि वो इतना वर्चुअल वर्ल्ड में घुस जाते हैं और कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि पूरी ज़िंदगी जिस वाइफ ने आपके साथ बिताई है आप उसको टोटली इग्नोर कर रहे हो।
और उनका उसकी वजह से मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा है। दे जस्ट डोंट रियलाइज ऑल दिस थिंग्स। तो हम उनसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप थोड़ा सा सोचिए कि आपसे जब शादी होती है, एक लड़की टोटली अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के आपके पास आ जाती है, अपना नाम बदल जाता है उसका, वो पूरे एक नए घर में आके मर्ज करती है, एडजस्ट करने की कोशिश करती है एंड पूरी ज़िंदगी आप सबको खुश करने के लिए वो बिता देती है। उसकी पूरी दुनिया वही हो जाती है कि हमें अपने हस्बैंड को खुश रखना है, अपने इन लॉज को खुश रखना है, तभी हम अच्छे से रह पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में सोचिए कि पूरा टाइम तो आपने या तो ऑफिस में बिता दिया, घर आए बच्चे में बिता दिया, तो अब रिटायर हो गए हैं, तो उस पर ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब रहना आप कपल्स को आपस में ही है, क्योंकि अब आजकल सब अकेले ही रहते हैं, कोई जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी नहीं रह गया है। तो जैसे खुशी खुशी बिगनिंग में आप लोग रहते थे, वैसे ही ट्राई करिए कि रिटायरमेंट के बाद भी खुशी खुशी रहें। और डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि हस्बैंड्स जब रिटायर होते हैं, दे शुड हैव सम बैकअप प्लान कि व्हाट आर दे, क्योंकि उनके लिए बहुत बदलता है। सिमिलरली वाइफ्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो जो उनको बीच का फ्री टाइम मिलता था, अपना टाइम मिलता था, वो सब अब नहीं मिलता है और उनका अपना मी टाइम नहीं होता है। तो ये सब अगर ना हो, आप लोगों में बहस ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो मेरा अपना सजेशन ये है जो हम और मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि हालांकि ही इज़ क्वाइट बिजी इवन आफ्टर रिटायरमेंट, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्लान बना रखा था एंड स्टिल ही इज़ बिजी। ये नहीं कि वो कहीं घर के बाहर नहीं जाते, घर में रह के अपने टाइम को अच्छा से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। एंड हम लोगों ने ये भी किया कि थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं हम लोग, कि सुबह जैसे 2-3 घंटा एक दूसरे को स्पेस दे दी कि यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई डू वॉट एवर आई। तो होता है कि वो उनका अपना एक्सरसाइज शेड्यूल होता है, मेरा अपना एक्सरसाइज शेड्यूल होता है, फिर मेरा थोड़ा सा घर के काम वाम होते हैं, वो सब करने के बाद अराउंड जब भी हम लोग फ्री होते हैं, तो शाम का टाइम जो एक ऐसा होता है अराउंड 4 o'clock, तो हम लोग ने ये शुरू किया कि हम लोग ने एक कॉमन इंटरेस्ट का गेम शुरू किया। आई लर्न चेस फ्रॉम हिम, फिर हम लोग चेस भी खेलते हैं, या समटाइम्स वी गो आउट फॉर अ वॉक, और नहीं ये तो कहीं आसपास किसी से मिलने चले गए। तो वो शाम का टाइम जो होता है, जो सबसे ज़्यादा बोरिंग टाइम होता है कि क्या करें, तो वो टाइम हम चाहेंगे कि आप लोग अपना अच्छी से अंडरस्टैंडिंग के साथ स्पेंड करें, या एक कोई ऐसा कॉमन इंटरेस्ट डेवलप करें कि यू कैन स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम इन दैट। दूसरा ये रहेगा कि आई विल सजेस्ट कि साल में एक बार इफ़ यू कैन सोलो ट्रिप करना बहुत ज़रूरी होता है, कि उसमें यह है कि एटलीस्ट यू आर फ्री, फुल टोटली फ्री फ्रॉम योर माइंड, कि घर में हमें देखना है, या मेरे साथ अगर हस्बैंड है तो घूमने भी अगर जाते हैं तो वो एक स्ट्रेस थोड़ा सा रहता है कि ये किसी चीज़ से नाराज़ ना हो जाए, और हस्बैंड के मन में भी ये होता है कि अगर हमने ठीक नहीं किया तो शायद मेरी वाइफ हमसे नाराज़ हो जाएगी, तो पूरा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि एक तो घर में आप जब भी हो तो डेफिनेटली 1-1.5 घंटा आप लोग निकालो कि आपको एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करना है, किसी भी कॉमन इंटरेस्ट के साथ रहना है, या टीवी भी कॉमन इंटरेस्ट वाली चीज़ लगा ले, या कोई कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक में डिस्कशन कर ले, या कोई गेम ऐसा ले ले जिसमें कि आप दोनों इंटरेस्टेड हो, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है उसमें। दूसरा, यू कैन हैव अ सोलो ट्रिप वंस इन ए ईयर। आप हफ्ता भर आइदर यू गो सोलो, आजकल इंडिया में भी बहुत सोलो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज होने लगे हैं, या आप अपनी अच्छी फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं, या ग्रुप सोलो ग्रुप्स भी होते हैं जिसमें अलग अलग जगह की लेडीज़ आती हैं कंबाइन करके 10 दिन के लिए घूमने जाती, जिससे कि पूरी फ्रीडम मिल जाती है और आपका दिमाग पूरा बहुत ही फ्री हो जाता है। तो सिमिलरली ये हस्बैंड के लिए भी अप्लाई करता है कि वो उनको भी सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी हफ्ते भर या 10 दिन के लिए सोलो ट्रिप जाएं वंस इन ए ईयर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाती है दोनों लोगों को, और जब वापस आते हैं तो एक फ्रेशनेस रहती है दिमाग में, और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है। आप एक सोलो ट्रिप करिए, उसके बाद आप जॉइंट ट्रिप करिए, तो यू विल थरोली इन्जॉय। अभी हमारा है कि नाउ आई एम गोइंग फॉर अ सोलो ट्रिप टू फ्यू प्लेसेस फॉर अ वीक हॉलीडे।
और उसके बाद मेरे हस्बैंड जाएंगे सोलो ट्रिप पे, एंड देन वी विल हैव, अभी बीच में हम लोग गए भी थे, हम दोनों घूम कर आए थे, अब हमारा टाइम सोलो ट्रिप जाने का है। तो इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, और आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर वापस घर आते हो, पूरा नया फॉर्म लगेगा आप लोगों को। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर, एंड प्लीज़ आप दोनों लोग ध्यान रखो। हम दोनों के लिए बात करते हैं कि रहना हम लोगों को एंड तक एक साथ है, एंड वी आर द ओनली वन टू ईच अदर, जो आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ देते हैं। तो इट्स बेटर कि खुशी खुशी रहें, ना कि आप लोग स्ट्रेस में या लड़ाई करके रहना। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। तो मेरा जो सजेशन था आप उसको सोचिएगा और प्लीज़ अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। तो हम फिर से एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। अभी मेरे को सजेशन से लोग गए हैं, घूम कर आए हैं, और एंड दे रियली फेल्ट वेरी गुड। उन्होंने कहा कि आपका सजेशन बहुत अच्छा था, सोलो ट्रिप सजेशन इट्स वेरी गुड। अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा आने लगा है, कोई भी पैकेज लो इट्स वेरी वेरी सेफ टू ट्रैवल। वो पूरा ध्यान रखते हैं लेडीज़ का। लेडीज़ ग्रुप आप एकदम अकेले नहीं घूम पा रहे तो आप लेडीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लो। हॉलीडे ट्रिप्स बहुत ज़रूरी होती हैं, और आप कोशिश करिएगा, एंड प्लीज़ इन्जॉय रेस्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आफ्टर ऑल हम दोनों को साथ रहना है होता है। जैसे शुरू की थी लाइफ हम लोगों ने खुशी खुशी, और एंड में भी आई फील कि वैसे ही खुशी खुशी आप लोग रहो। सो इन्जॉय योर लाइफ, एक ही लाइफ है, उसको खुल के जिया करिए और पूरी तरह से इंजॉय करिए। जो भी तरीके से आपको खुशी मिले, जिससे भी खुशी मिले, आप ज़रूर करिए। अब आप लोगों को अपने लिए जीना है, ना कि बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए या किसी के लिए। 50 प्लस या 55 प्लस या हस्बैंड जब रिटायर हो तो 60 प्लस वालों के लिए यही है कि प्लीज़ इन्जॉय योर लाइफ, एक ही लाइफ है, और अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। So till then, thank you, goodbye, have a nice day.